नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला में महाराष्ट्र का स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम अकोला के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पर लिया गया, जहां जिलाधिकारी महोदय ने परेड का निरीक्षण किया और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों का और कर्मचारियों का सत्कार भी किया गया। 1 मई महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह लिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजीत कुमार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत, राज्य गीत और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस प्रकार संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राण अर्पण करने वाले हुतात्माओं का अभिवादन किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप जिला चुनाव अधिकारी महेश परंडेकर, निवासी उप जिलाधिकारी विजय पाटिल, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, जिला माहिती विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले, सूचना विज्ञान अधिकारी श्रीनिधि वाजपेयी, समन्वय अधिकारी गजन मोहल्ले आदि उपस्थित थे। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण रोजाना पूरे देश में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अकोला रेल स्थानक पर एक ऐसा ही वाकया हुआ, जहां पर एक महिला और एक पुरुष यात्री कामाख्या एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान दोनों यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए थे। वहां पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने समय की सूचकता को ध्यान में रखते हुए दोनों यात्रियों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, जिसके कुछ देर बाद कामाख्या एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। अकोला रेल स्थानक पर चलती ट्रेन पकड़ने का प्रयास करना एक महिला और एक पुरुष यात्री को काफी महंगा पड़ गया। रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर एक व्यक्ति कामाख्या एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जिसका संतुलन गड़बड़ाने के कारण यह यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया था। इस दौरान वहां तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने यात्री को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। दूसरी घटना में एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तब उसका संतुलन गड़बड़ा गया और महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गई। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी योगेश तांबस्कर ने सुरक्षित रूप से महिला को बचाया। यह पूरी घटना रेलवे स्थानक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद यहां यात्रियों की भारी भीड़ लग गई थी। कुछ समय बाद कामाख्या एक्सप्रेस आगे की यात्रा की ओर रवाना हुई। अकोला की भीषण गर्मी ने सभी को हलाकान कर रखा है। दिन भर भीषण धूप और रात में उमस के कारण नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। वहीं व्यापार बाजार ठप्प पड़ रहे हैं। 30 अप्रैल को अकोला का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक था। यही हाल रहा तो अब पूरा मई महीना बाकी है। इस मई महीना में क्या धूप कर रहाती है, इसके लेकर लोगों में अभी से भय देखा जा रहा है। इस साल भीषण गर्मी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। सुबह 9 बजे से ही गर्मी का एहसास होने लगता है और दोपहर तक लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात के समय जान घबराने वाली उमस के कारण अकोला जिले के नागरिकों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय मुख्य सड़कें खाली और वीरान नजर आ रही है। भीषण गर्मी और धूप के कारण बाजार व्यापार पर विपरीत परिणाम पड़ा है। अधिकांश लोग 7 बजे के बाद ही घर से निकलना सही समझ रहे हैं। अप्रैल 2024 के अंतिम तारीख को अकोला जिला महाराष्ट्र भर में सबसे अधिक गर्म रहा, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह महीना क्या कहर ढाने वाला है। अधिकांश नागरिक दोपहर से लेकर शाम के समय तक बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। यदि निकलना जरूरी है तो सफ़ेद कपड़ा बांधकर बाहर निकल रहे हैं। अगले महीने 9 तपा भी पड़ने वाला है। यह 9 दिन पूरे ग्रीष्मकाल के सबसे गर्म होते हैं। इस साल की गर्मी का 30 अप्रैल 2024 का सबसे दिन गर्म रहा। वाहन चालक भी लू के थपेड़े सहते हुए अपने वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 2 दिनों में 2 जगह पर आग लगी थी। अकोट फाइल के अकबर प्लॉट में खुले ओपन स्पेस में
घास की ढेरी थी जहां पर घास में जोरदार आग लग गई, जिसके कारण धुआं ही धुआं पूरे अकबर प्लॉट में फैल गया, जिसके कारण नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसलिए इस ओपन स्पेस की पूरी घास को स्थायी रूप से साफ किया जाए। पिछले कई दिनों से गर्मी का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, जिसके कारण आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अकोला के अकोट फाइल पुलिस थाना भाग के अकबर प्लॉट के पास स्थित मीटर गेज रेलवे लाइन के पास ओपन स्पेस में बड़े पैमाने में घास उगी थी। तेज धूप के कारण इस घास में आग लगने की घटना हुई। घास में लगी यह आग धीरे धीरे फैल रही थी, जिसके कारण नागरिकों में डर का वातावरण पैदा हो गया था। अकबर प्लॉट के ओपन स्पेस में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने में घास हो गई थी, जिसमें गुरुवार 2 मई 2024 को अचानक आग लगने की घटना हुई, जिसमें से बड़े पैमाने में धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, जिसे लेकर तुरंत फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर घास में लगी आग पर काबू पाया। अकबर प्लॉट के नागरिकों ने मांग की है कि यहाँ की घास साफ की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अकोला महानगर पालिका किस प्रकार से काम करती है यह केवल ऊपर वाला ही जानता है, इसे जानने की ताकत आम आदमी में नहीं है। अकोट फैल के औरंगजेब कॉलोनी के स्टार्ट से लेकर भीतर तक जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा नाला है, जिसके ऊपर एक ढापा डाला गया था, जो पिछले कई महीनों से फूटा पड़ा है। औरंगजेब कॉलोनी में फातिमा हॉस्पिटल भी है, जहां पर एम्बुलेंस और अन्य प्रकार के वाहन गंभीर स्वरूप के मरीजों को लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ लाइट न होने के कारण और नाले का ढापा भी फूटने के कारण नागरिकों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कभी भी किसी की जान जा सकती है। उसी प्रकार प्रभाग क्रमांक 1 में ही मिल्लत कॉलोनी में हाल ही में बड़े नाले का काम शुरू किया गया था, जिसमें से बड़े पाइप निकले थे। यदि इन पाइपों को इस टूटे हुए ढापे की जगह पर डाला जाए तो नागरिकों को सुविधा होगी और नागरिकों की जान बच सकती है। इस प्रकार की अपेक्षा स्थानीय नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। अकोला के प्रभाग क्रमांक 1 औरंगजेब कॉलोनी से फातिमा हॉस्पिटल की ओर जाने वाले मार्ग की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस मार्ग के बीचों बीच एक बड़ा नाला था, जिस पर ढापा डाला गया था। यह ढापा कई जगहों से फूट गया है, जिसे लंबा समय बीत गया है। इस अस्पताल में आने वाले गंभीर किस्म के मरीजों को इस ढापे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय एम्बुलेंस अथवा ऑटो तक निकालना मुश्किल हो रहा है, जिसे लेकर अब्दुल रहीम पेंटर ने महानगर पालिका में कई बार शिकायतें भी की गई, फिर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विशेष बात यह है कि कुछ दिनों पहले प्रभाग क्रमांक 1 के ही मिल्लत कॉलोनी में नाले का काम शुरू किया गया था, जिसमें से बड़ा पाइप निकला था जो व्यर्थ पड़ा हुआ है। यदि इस पाइप को फूटे ढापे के बीच डाला जाए तो नागरिकों को सुविधा होगी और अस्पताल में आने वाले रोगी भी राहत की सांस लेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा महानगर पालिका से व्यक्त की जा रही है। इस बात यह है कि इस परिसर से लाखों रुपए टैक्स महानगर पालिका समय समय पर वसूलती है और टैक्स अदा नहीं करने पर उन लोगों के घरों पर सील लगाने की कार्रवाई तक की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर महानगर पालिका ने स्थानीय नागरिकों को कुछ भी नहीं दिया है। यह ढापा पिछले कई महीनों से फूटा पड़ा है, जिसके कारण नागरिकों के लिए यह धोखादायक साबित हो रहा है, जिसकी ओर महानगर पालिका क्यों ध्यान नहीं दे रही, इस प्रकार का सवाल भी स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर को 2 भागों में विभाजित करने वाली मोरना नदी में बड़े पैमाने में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसके कारण मच्छरों की तेजी से पैदावार हो रही थी। ये मच्छर नदी किनारे सहित शहर के नागरिकों को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही थी। स्थानीय नागरिकों ने महानगर पालिका से मांग की थी कि जलकुंभी को निकालकर मच्छरों की समस्या से निजात दिलाई जाए, जिसके बाद उपायुक्त गीता ठाकरे के मार्गदर्शन में जलकुंभी को निकालने का काम शुरू किया गया। अब 90% तक जलकुंभी निकल गई है। आने वाले सप्ताह भर में पूरे नदी से जलकुंभी निकालने का काम पूरा होगा।
शहर के मध्य भाग से बहने वाली मोना नदी में बड़े पैमाने में जलकुंभी निर्माण हो गई थी, जिसके कारण महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर सुनील लाहाने के आदेश पर इस प्रकार महानगर पालिका उपायुक्त गीता ठाकरे के मार्गदर्शन में मोरना नदी की जलकुंभी निकालने का काम महानगर पालिका द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। यह काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। महानगर पालिका उपायुक्त गीता ठाकरे ने मोरना नदी की जलकुंभी निकालने के काम को देखा। इस अवसर पर महानगर पालिका उपायुक्त ने नदी किनारे भैंसों का व्यवसाय करने वाले नागरिकों तथा परिसर में रहने वाले नागरिकों से संवाद करते हुए उन्हें नदी में गोबर और कचरा नहीं डालने के संदर्भ में सूचना दी। इस प्रकार यहां कचरा घंटा गाड़ी की व्यवस्था कराई गई। शहर के नागरिक नदी में अथवा नदी किनारे कचरा ना फेंके, निर्माल्य नदी में ना डाले, घर की कुंडी अथवा झाड़ में डाले अथवा खुली जगह में गड्ढा कर उसमें डाले और नदी स्वच्छ रखने के लिए महानगर पालिका का सहयोग करें। मोरना नदी की जलकुंभी निकालने का काम अंतिम चरण में है। मोरना नदी महानगर पालिका क्षेत्र के अकोली से रेलवे ब्रिज तक 4.3 किलोमीटर के क्षेत्र में थी और अभी तक तकरीबन 3 किलोमीटर तक जलकुंभी निकालने का काम पूरा हो गया है। आने वाले 8 से 10 दिनों में इस नदी की संपूर्ण जलकुंभी निकालने का काम पूरा होगा। इस प्रकार की जानकारी उपायुक्त गीता ठाकरे ने दी। इस अवसर पर महानगर पालिका उपायुक्त गीता ठाकरे, जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा, सर्पमित्र बाल कालने, योगेश मालूकार आदि उपस्थित थे। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में महाराष्ट्र का स्थापना दिवस अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजीत कुंभार के हाथों ध्वजारोहण किया गया और महाराष्ट्र गीत के साथ राष्ट्रगीत गाया गया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शास्त्री स्टेडियम पर लिया गया, जिसके आरंभ में जिलाधिकारी अजीत कुमार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत और राज्य गीत का प्रस्तुतिकरण किया गया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। इस प्रकार संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे हुतात्माओं को अभिवादन किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष संगीता अड़ाऊ, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, उप जिला चुनाव अधिकारी महेश परंडेकर, निवासी उप जिलाधिकारी विजय पाटिल, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले महाराष्ट्र के वीर पुत्रों के परिवार के साथ वीर माता, वीर पत्नी इस समारोह में उपस्थित थी। जिलाधिकारी ने उनसे मिलकर संवाद करते हुए उन्हें महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। उसके पश्चात जिलाधिकारी ने खुली जीप में बैठकर परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद जिला पुलिस दल, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, महिला पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड द्वारा परेड की गई। बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुपर न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।